देख रहे हैं इस वक्त की खबर। दामपुर के एम इंटर कॉलेज में बहुजन मैत्री संविधान जागरूक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। धामपुर जागरूक महासम्मेलन के मुख्य संयोजक पूर्व अपर जिला जज एवं न्यायाधीश मनोज कुमार ने कहा कि देश राजदंड से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में संविधान को पलटने का प्रयास करने वालों को बाहर करने का ऐलान किया। कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बने संविधान को लागू करने का प्रयास नहीं किया। ऐसा होता तो देश में हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता की खाई को खोदने का प्रयास न होता। रविवार को केएम इंटर कॉलेज में आयोजित महासम्मेलन में मनोज कुमार ने कहा। वहीं पत्रकारों से वार्ता में मुख्य संयोजक ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया के अन्य संविधानों में श्रेष्ठतम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बाबा साहब ने सभी के हितों की रक्षा के लिए मजबूत संविधान लिखा। आज तक संविधान का पूर्ण का पालन नहीं हो सका, जिसके चलते देश में असमानता बढ़ती जा रही है। भारत में बाबा साहब का कारवां पीछे जा रहा है। संवैधानिक समस्याएं संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में असफल हैं। देश में संविधान के अनुसार समता, न्याय, बंधुता के बजाय असमानता, अन्य नफरत फैलाई जा रही है। अशिक्षा, बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। देश की अधिक पूंजी कुछ लोगों के हाथों में है। संविधान के पिलर कमजोर हो रहे हैं। ये वो है बैलेट पेपर, बैलेट मशीन, बैलेट यूनिट जिसे बोलते हैं, जहाँ बटन दबाते हो आप। और ये है कंट्रोलिंग यूनिट। इसमें वोट गिनी जाती है। इसमें जाती है, नहीं जाती है, कैसे जाती है हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। वोट इसकी गिनती होती है। और ये है वीवीपैट। इस वीवीपैट में पर्ची कट के गिरती है। 7 सेकंड में देखने का समय होता कि आपने बटन दबाया तो 7 सेकंड में देख लो कि आपको गई है नहीं गई। 7 सेकंड में कौन दे सकता? अब देख भी नहीं तो गिर तो उसी में रही है ना। इसकी गिनती नहीं होती। गिनती किसकी होती है? जिसका हमें पता ही नहीं है। सो ये जो देश के मतदाताओं के साथ भद्दा मजाक हो रहा है और चुनाव आयोग इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार की तो बात ही छोड़ो, आयोग, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आखिर नहीं चलेगी। इसलिए अगर ईवीएम रहेगी तो मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। और मोदी अगर चुनाव जीत के 2024 में आ गया तो इसके बाद बचना कुछ नहीं है। ये लड़ाई अब केवल चुनाव हारने जीतने की नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं रही। ये इस देश के और देश के लोगों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। और इस देश की जनता अगर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य बचाने के लिए लड़ सकती है तो लड़ ले, नहीं तो खात्मा सबका होना है। कल दिग्विजय सिंह में ईवीएम बचाओ एक मीटिंग हम कर रहे थे, दिग्विजय सिंह थे उसमें। मैंने उनसे कहा कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते, सोनिया जी क्यों नहीं बोलती, कांग्रेस पार्टी लीड क्यों नहीं करती? कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है तो सारे के सब लोगों से कहे, सब लोग आते क्यों नहीं आप सड़क पे? आप आएंगे तो लोगों का विश्वास जगेगा, लोग सड़क पर आ जाएंगे। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे करने के बावजूद भी लोग सड़क पर नहीं आ रहे। बावजूद उसके हम लगातार लड़ रहे हैं। सो ईवीएम को हटाना, ईवीएम की लड़ाई इस देश की सबसे पहली और आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। ये लड़ाई सफल हो गई तो